ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलन था। ज्यों बुलावें त्यों बोलें स्वामी, कुदरत कबन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च अमृत वेले दे दीवान की हाजरी भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जो सतगुरु जी ने बख्शिश की है। गुरुद्वारा बंगला साहब विखे हाजरी भरन का पवित्र समा प्राप्त हो रहा है। मेरे तो पहला आप जी ने सन्मानयोग हजूरी रागी जथे पासों आसा की वार का शब्द कीर्तन सरवण किया है। उपरांत चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचार अधीन आप जी ने अजीज भाई सिंह साहब रणजीत सिंह जी पासों अज का पावन शब्द जो बल भट्ट जी का उचारण किया होया सवैये के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र पावन अंक 1405 ते सुभाईमान है। उसका मूल पाठ आप जी ने बड़े आदर सत्कार नाल सरवण किया है। आओ जिथे सतगुरु जी ने इस पावन अस्थान ते हाजरी भरन का पवित्र रहमत की है, साडे ते कीर्तन नाल जुड़न का सुभाग प्राप्त होया है। शब्द विचार नाल जुड़न लई मन बिरतियां नूं एकागर करदिआं जो भी माई पाई चाहे टीवी राही सरवण कर रहे हैं या गुरु की हजूरी विच इस स्थान ते बैठ करके सुभाईमान हो करके सरवण कर रहे हो, सारे ही फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पाटवाल जी के 5 सवैये गुरु ग्रंथ साहब जी में सुभाईमान हैं और ये सारे धन गुरु रामदास पातशाह जी की उस्तत विच ही उचारण किए हुए, जिन्हां विचों अज आप जी ने 4 नंबर सवैये का पाठ सरवण किया है। पाट भल जी ने कृपा की है, कुछ हवाले पुरातन भगतां दे करके जिन्हां ते लोग विश्वास करते हैं कि रब की रहमत का सदका उन्होंने जो भगती की है संसार में सदा वास्ते अमर हो गए। सानू ये दृढ़ करवाने का उपराला किया है कि कोई भी मनुख रब की पदवी तक पहुँच सकता है, रब नाल जुड़ सकता है, अपने जीवन नू पवित्र कर सकता है, सफल कर सकता है, पर वह मार्ग है भगती। भगत शब्द विद्वानां की राय के अनुसार भज शब्द धातु तो बनया होया है। इहदा रूट इहदी धातु जिहड़ी है जिन्हों मसदर भी कहते हैं, वो भज धातु तो बनया है, जिसका अर्थ है वंडना, समर्पण होना, सेवा सिमरन करना। और यह शब्द उस मनुख वास्ते वरत्या जाता है जिथे भी कोई मनुख किसी नूं अर्पण हो चुका है या समर्पण हो चुका है, जिसकी वह उपासना करता, जिथे श्रद्धा रखता है,
जिमें कि आपां देवी भगत की गल करते हैं, देवी की पूजा करने वाला, शिव भगत की गल करते हैं, शिव जी की पूजा करने वाला, राम भगत की गल करते हैं, कृष्ण भगत की गल करते हैं, और कई बारी फिर देश भगत की गल भी चलती। भगत का भाव शरधा रखने वाला, पूजा करने वाला, ये आम लफ्ज वरते जाते हैं, लेकिन धर्म की दुनिया विच, सच की दुनिया विच ते खास करके गुरमत की दुनिया विच ये भगत लफ्ज उन्हां शख्सियतां वास्ते, उन्हां महापुरखां वास्ते वरत्या गया है जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच रब्बी सिमरन करके अपने जीवन को सफल करके रब का रूप हो चुके हैं। और जिहड़ा भी भगती मार्ग ते तुरदा है उहनूं ये हर पद की प्राप्ति हुंदी है। कल आप जी ने सिंह साहब जी पासों बचन सरवण किए सन कि गुरु नानक पातशाह जी ने सतगुर नानक भगत करी एक मन, तन मन धन गोबिंद दियो। सतगुरु नानक पातशाह जी ने भगती की और करन का तरीका की सी, एक मन हो करके की, एकाग्रचित हो करके की, ते करन वास्ते अर्पण की कीता, तन मन धन गोबिंद दियो। अपना तन भी, अपना मन भी, अपना धन भी गोबिंद दे समर्पित कर दिता, भेंट कर दिता। जदों गुरु अर्जन पातशाह जी ने सवैयां दा आरंभ किया है, गुरु नानक साहब जी की उस्तत विच बचन किए हैं, ते आप जी ने गुरु नानक पातशाह जी की शख्सियत नूं भगत कह के संबोधन किया। जन नानक भगत दर, तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सद बलिहार। कि प्रभु के दर दे उत्ते दास नानक जेड़े ने वो भगत ने, भाव समर्पित ने, और इस मार्ग ते चलण वास्ते लोकाई नूं मनुखता नूं प्रेरणा करते हैं। गुरु अंगद पातशाह जी ने भी अपनी जीवन विच समर्पित हो करके ये पदवी प्राप्त की है, और गुरु अमरदास पातशाह जी जिन्हां ने अपनी जिंदगी नूं समर्पित किया, जिन्हां दे रोज असीं वचन पढ़ते हैं कि यह भगती मार्ग जदों प्राप्त करना होवे, इहदा इक्को तरीका है, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईए। और जदों गुरु नानक पातशाह जी तो बाद, गुरु अंगद पातशाह जी तो बाद गुरु अमरदास जी के उत्ते कृपा हुंदी है, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पद भी पावहें। गुरु अमरदास पातशाह जी परम पद भी प्राप्त करते हैं, वह पद भी जिहदा जिक्र भट्ट साहिबाना ने किया, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनिया वे। बाबा सुंदर जी के बचन ने रामकली राग के अंदर सद बाणी विच, आया हकारा चलन वारा, हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। कि जड़ा अमर परमात्मा है, अटल ना टलन वाला, ना नाश होने वाला, सदैव काल रहने वाला, अतोल जिन्हों तोलिया नहीं जा सकता, जिहदा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जग अमर अटल अतोल ठाकुर, ओ ठाकुर, ओ स्वामी, ओ मालिक। गुरु अमरदास जी नूं जे प्राप्त होया ते भगती करके प्राप्त होया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। ते सतगुरु रामदास पातशाह जी जिन्हां नूं उच्च पदवी प्राप्त हुई, जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच अपने आप नूं समर्पित किया, अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई राख, प्रभु भावे मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है टार। और अपने जीवन का आधार की बनाया, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे।
आप जी नूं उच्च पदवी प्राप्त होई, वो भी भगती दी राहीं। ते भगत दा जीवन जिहड़ा है वो आम लोकां वर्गा जीवन नहीं कि भेड़ चाल दे विच जिंदगी बतीत करनी, कर्म कांडा भी जिंदगी बतीत करनी। इस गल की व्याख्या जे असीं थोड़े बहुते भी अर्थ पढ़ते होइए, आनंद साहब की पवित्र बाणी के अंदर धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने जो कृपा की है कि वह हमेशा दुनिया के अंदर, दुनिया तो संसार तो निराले रह के तुरते हैं। और ये जिहड़ी चाल निराली चाल है भगतां दी, ये अज तो नहीं बल्कि जदों तो सृष्टि आरंभ की है, उस मालिक ने जीव पैदा किए ने, मनुखता पैदा की है, संसारक रचना पैदा की है, उदों तो लैके अज तक कह नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। सब तो पहली गल बड़ा औखा काम है। अमृत वेले की संभाल करनी, बाणी पढ़नी, नितनेम करना, दुनिया की भलाई लई, मनुखता की भलाई लई, सरबत दे भले लई सेवा भाव विच रहना, अपनी जिंदगी नूं समर्पित करना। झक्खड़ झांगी मीह बरसै भी गुर देखण जाई, समुंद सागर होवै बहु खारा, गुरसिख लंघ गुरु पै जाई। इन्हां औकड़ां नूं पार करके भी धर्म के उपदेश अनुसार जीवन बतीत करना, बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना। जीवन दे विचों लालची बिरती नूं त्याग देना। आम मनुख दा जीवन जिहड़ा चलदा वो चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केरे कम। केवल खाण पीण वास्ते जिंदगी बतीत की जाती आम मनुख वालों, जो संसारी मनुख है। अपनी जिंदगी दे विच रहन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। जिहड़ा जन्म सानू हीरे दे तुल प्राप्त होया सी, उहनूं कौडियां दे भाव बेच दिता। इहदे मुकाबले विच भगत जिहड़े ने वो बड़े संतुष्ट हो करके अपना विश्वास रब दे दर ते पैदा करते हैं, परमात्मा प्रति जिहदे समर्पित ने। गोपाल तेरा आरता, आरता दा भाव मैं तेरा दुखियारा लोड़वंद हाँ। जो जन तुमरी भगत करंते तिन के काज सवारता। कि जिहड़े सेवक बन के तेरी भगती करते ने, उन्हां दे तू कारज सवार दिंदा। उन्हां ते किरपा करके दाल सीधा मांगो घीओ, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया शादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। गौ भैंस मंगो लबेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गिहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी। वो केवल अपने दाते तो सिवा किसी होर अगे मंगते नहीं बनते हो, क्योंकि उन्होंने प्रतीत हो चुका कि बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। दे नाम संतोखियां, उतरै मन की भुख। जदों भुख उतर गई, भुख का कंट्रोल हो गया, लालसा मुक गई, फिर वो कबीर साहब जी की तरह बड़े संतुष्ट होकर कहते हैं, मेरे मालिक मैं बहुत कुछ नहीं चाहता। दो सिर मांगो चूना, पाओ घीओ संग लूना। खाट मंगो चौपाई, सिरहाना अबरत लाई। ऊपर को मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। मैं ना ही कीता लबो एक नाव तेरा मैं फबो। मैनू ना चंगा लगे, मैं हर वेले नाम दे प्रकाश में जिंदगी बतीत करा, समर्पित रहा। ये मेरे जीवन दियां निर्वाह वास्ते लोड़ां तू पूरियां करनी। और अगले कदम ते जाके फिर वो इस तो भी अगे लंघ जाता। जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख पी तुझे त्याई। जे भुख दे तां इत ही राजा,
दुख वे सुख मनाई। वो फिर राज प्राप्त हो गया तां भी शुक्र, जे मंगता बना दिता तां भी शुक्र। जो राज देह तां कबन वडाई, जो भीख मंगावे तां क्या घट जाई। सतगुरु रामदास पातशाह जी जिन्हां दी उस्तिति विच बचन कीते ने, उन्हां दे बचन असीं रब्बी रचना विच जो कुछ भी पैदा किया उस मालिक ने ਉਹਦਾ शुकराना करदिਆਂ होया कहंदे ने, फरमान करते ने, एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज बिडान। मेरे मालिक तेरे चोज ने बिडान अचरज अद्भुत कि एक दाते पैदा किए ने देवन वाले वंडण वाले, एक मंगते पैदा किए ने तेरी रचना का हिस्सा है। एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज बिडाना। ते सतगुरु पातशाह जी की कृपा का पात्र बन के भगत जिहड़ा है वो अपनी जिंदगी विच इत्थों तक समर्पित हो जाता है। जे सुख देह तां तुझे अराधी, दुख पी तुझे ध्याई, जे भुख देह तां इत ही राजा, दुख वे सुख मनाई। वो फिर अपनी जिंदगी विच गुझी भा जलै संसारा, जिथे आम मनुख गुझी भा दे विच जिवें स्वाह दे विच अग दबी होवे ना, कई बारी बंदे नूं पता नहीं हुंदा, हाथ पा लवे ते हाथ नूं साड़ दिंदी, वो राख भी गर्म हुंदी, बलदी हुंदी। इवें ही साडे अंदर पूरी मानवता दे पद्धर दे उत्ते सारा संसार सड़ रहा गुझी भा दे नाल, जिहड़ी सानूं दिखाई नहीं दे रही अग दे नाल। पर भगत ना व्यापै माया, जिहड़ा भगत बन के जिंदगी बतीत करदा उहनूं माया नहीं व्यापदी। और इसे करके जदों उन्होंने लालच दिते जाते हैं, वो किसी लालच के अधीन होकर अपनी जिंदगी अधर्म वाल नहीं चला सकते। चांदनी चौंक का साका साढ़े सामने है। और कलगीधर पातशाह जी ने किन्ना क जिगरा किया होना जदों 9 साल की उम्र दे विच पंडितां दे सामने ये वचन किया होना, सच्चे पातशाह इन्हां दे चेहरे बहुत उतरे पे ने, बहुत उदास ने, बड़े निराश ने। इन्हां दा कारण की है? सच्चे पातशाह जी ने जदों जवाब दिता, कारण एको ही है, धर्म खतरे विच है। ते धर्म का खतरा किवें दूर हो सकता है? सतगुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज जी ने वचन किया, कहन लगे धर्म का खतरा टल सकता जे कोई महापुरख, जे कोई धर्मी मनुख अपना आप कुर्बान कर दे, वो चाहिए। ते कलगीधर पातशाह जी सच्चे पातशाह कहन लगे तुहाडे तो उपर मैनूं तां कोई दिखाई दिंदा ही नहीं। पंडितां विचों भी बहुत सारिਆਂ ने कहा होना, होर किसी संगत विचों भी बोले होणगे भी तुहानूं पता माता गुजरी जी के सिर तो पति का साया उठ जाना, तुहाडे सिर तो पिता जी का साया उठ जाना। वो कहण लगे मैनूं पता है। कवि कहंदा है, जब होते मात के उदर में करे रखवाली जोए, अब तो भय कई साल के क्यों ना सहाई होए। एक विश्वास है भगती भाव के अंदर, जिन्हें माता के गर्भ में साड़ी पालना की होवे, हुण तां कई साल के हो चुके हैं, 9 साल की उम्र, कई ने तो इस तो ज़्यादा लिखी है। पाटवीआं के मुताबिक 14 साल की उम्र लिखी है, क्योंकि वो काट का जन्म मानते हैं। पाटवीआं जिहड़ा सोर्स है, कह लगे हुण तक कई सालों के हो चुके हैं, बहुत कुछ करन जोगे हाँ, रब की कृपा दे नाल समर्थ उस मालक का हथ है साडे सिर दे उत्ते, क्यों ना सहाई होए। ये भगती भाव दे विच एक विश्वास है। लालच तो रहत, लोभ तो रहत एक जिंदगी है, जिथे जाके अपने पिता नूं कुर्बान करना, अपना आप सब कुछ समर्पित कर देना। ये जिंदगी भगतां नूं प्राप्त हुंदी है। इस करके भगतां ते संसारी लोगों का बहुता जोड़ कदी नहीं बनया। चाहे कबीर साहब जी की रचना पढ़ के वेख लो, मुस मुस रोवै कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवै रघुराई, बुनना तनना सब तजियो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। उन्हों की जिहड़ी भावना है, जब लग तागा बाहों बेही, तब लग विसरै राम स्नेही, होशी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लहियो मैं लाहा।
जिन्ना चिर नलकी च फूक धागा पाने वास्ते फूक मारनी पैंदी है ना, जदों खड्डी ते काम करने वाला मनुख कारज करता है, कहने लगे उस फूक मारन दे समय जिन्ना भी तेरा विछोड़ा पै जाए ते कबीर वास्ते बड़ी औखी गल है। कबीर दा आखिरी श्वास होवे हो ते उस तेरे सिमरन तो बिना, तेरी जात तो बिना निकल जाए, कबीर वास्ते बड़ी मुश्किल है। जब लग तागा बाहों बेही तब लग विसरे राम स्नेही, होशी मत मेरी जात जो लाहा, हर का नाम लहियो मैं लाहा। इस करके मैं हरि दे नाम का लाभ प्राप्त किया है, लाहा प्राप्त किया अपनी जिंदगी दे विच। वो जिंदगी फिर जदों मनुख जिउंदा है वो दुनिया तो निराला होकर जिउंदा है। इंज समझ लीए भगती करने वाला पूर्व ਵੱਲ ਨੂੰ जा रहा होवे, एक दूसरा मनुख पश्चिम ਵੱਲ ਨੂੰ जा रहा होवे। पश्चिम ਵੱਲ जाण वाला ते पूर्व ਵੱਲ जाण वाला कदी आपस ਵਿੱਚ मिल नहीं सकते। इवें ही सतगुरु फरमान करते ने, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। जिहड़े भगत करन वाले लोग ने, भगती करन वाले लोग ने, इन्हां दा आपस ਵਿੱਚ बहुता जोड़ नहीं बनता कदी भी। हाँ, जिहड़े जिहड़े उहदे शामिल हुंदे जाणगे, उस मार्ग दे पांधी बनगे, वो फिर अपनी जिंदगी नूं समर्पित करके उस तरह फिर अपनी जिंदगी दे विच वो निराले होके कहे नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली। ते फिर उन्हां दा सुभाअ दुनिया दे भले वास्ते कार्यशील होएगा। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ पाए। वेखो ना, संसार दे अंदर जदों विपता पैंदी है, किते भी कोई औकड़ पवे, गुरु काल दे विच पई होवे, अज करोना काल दे विच पई होवे, जां किसी होर समय कोई देश ते भीड़ा बने, धर्म ते भीड़ा बने, मनुखता ते भीड़ा बने, सिख कौम अगे होके सेवा करती है। ये की है? भगती मार्ग है। लोग भगती करने वास्ते जंगलों में जाके, बियाबाना में जाके लौकिक भगती करते सन। ते गुरु नानक पातशाह जी नूं फिर पुछदे ने, उत्थे मात लोक विच क्या वरतारा? सतगुरु कहंदे तुहाडा फर्ज बनदा सी मनुखता दी सार लैण दा। उत्थे जाके तुसी भगती दा अंग बनाउंदे सेवा नूं, मनुखता दी सेवा नूं, परिवार दी जिम्मेवारी नूं। और गुरमत विच भगती करन दा मार्ग गुरु नूं पुछ के होना है। भाई रे गुरबिन भगत ना होए, पूछा ब्रह्मे नारद वेद व्यासै कोय। भगती अपनी मर्जी नाल नहीं, बल्कि गुरमत के अनुसार जो गुरु ग्रंथ साहब जी सानू मार्ग देंदे ने, गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी जिम्मेवारियां नूं निभा के, और जदों फिर कोई भी विपता बनेगी संसार के अंदर, साडे अंदर भगती का सुभाअ, भगती मार्ग हमेशा प्रबल होएगा। भगत की करदा है? जदों बाबा शेख फरीद जी नूं पुछ के वेखदे हैं तो बाबा शेख फरीद जी के बचन बड़े सौखे ने। मत होंदी होए ए आना, तान होंदे होए निताना, अणहोंदे आप बंडाए, को ऐसा भगत सदाए। ये भगती की परिभाषा गुरु साहब जी ने, भगत साहबाना ने साडे वास्ते बख्शिश की है। और मैं बेनती करा, जे भगती करन दी लोचा साडे अंदर पैदा होवेगी, होनी है, तो असीं जे भगती के मार्ग बारे जानकारी प्राप्त करनी होवे तो फिर किसी होर ऐरे गैरे नूं पुछण की जरूरत नहीं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना विच जो सतगुरु ने साडे ते कृपा की है, बाणी राही, शब्द राही, इस भंडार राही, इनू पढ़न का ते विचारन का यतन करिए, ग्रहण करन का यतन करिए, तो सतगुरु फिर कृपा करनगे। जिवें पहले भगतां दे उत्ते बख्शिश होई, धन गुरु रामदास पातशाह जी के बारे गल की, इवें सब दे उत्ते बख्शिश हो सकती है, लेकिन वो मार्ग चुनना पएगा। भट्ट जी कृपा करते हैं, कहते नारद, ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा। नारद जी जिहड़े ने वो एक ऋषि का नाम है नारद, जिहड़े मन्ने जाते हैं जिन्हां ने ऋग्वेद के कई मंत्र रचे ने। और इहदे नाल जदों दक्ष रचना कर रहा सी, संसारक रचना जो उन्हां दी मिथ कहंदी है, इन्हें अड़चन खड़ी की, रुकावट पाई उहदे विच, ते उस रुकावट तो दुखी होकर दक्ष ने इनू श्राप दे दिता भी तू इस्त्री के गर्भ तो फिर पैदा होएगा। उस वेले विष्णु जी ने दक्ष दियां मिन्नतां कीतियां ते दक्ष कहन लगे कि एक काम हो सकता जे मेरी लड़की और ब्रह्मा के संजोग तो ये पैदा होवे दोबारा। इस तरह की मिथ कही जाती है।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਬਿਆਸ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੁਖ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ। ਕਿੱਡੀ ਉਦਾਰਤਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਨਾਰਦ ਬਚਨ ਬਿਆਸ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੁਖ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਮੈ ਰਮ ਛੂਟੋ ਨਾਹੇ ਤਬੂਡੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਪੈਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੈਡ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਨਾਰਦ ਹੈ ਇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਰਦ ਨਾਚਿਆ ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖੇ ਪਾਉ, ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤੀ ਤੇ ਸਤੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰੱਖਣ? ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਨਾਰਦ ਨਾਚੈ ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖੇ ਪਾਉ। ਸੋ ਭੱਟ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਧਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਨਪਾਦ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਤਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਰੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਨੀਤਾ, ਸੁਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੁਨੀਤਾ। ਸੁਰੀਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਨੀਤੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਧਰੂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸੁਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ, ਸੁਵਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦਰੜੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਛਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਛਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਾਨਪਾਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਚਲੇ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਯਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ,
संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं हम ही पच हारे, राम कह कर ताल बजावे, चटिया सबे बिगाड़े। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न सो नहीं काम। कहने लगे जिस विद्या विच, जिस ज्ञान विच, जिस एजुकेशन विच धर्म ना होवे, सच ना होवे, वो ज्ञान मैनू नहीं चाहिए। मैं उस ज्ञान तो बच के रहना चाहता हाँ। इस नूं मारन वास्ते बार कोठे विच रखिया, बार दिया ताला, निरपा बालक मूल ना डरे, मेरा अंतर गुरु गोपाला। उस गुरु गोपाल का आसरा लै करके इन्हें अपनी जिंदगी बतीत की। रोज सिख संगतां पढ़दियां ने, गुरु के कीर्तनीए ये बाणी पढ़ते ने, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाकिश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। पर यह सुरक्षा की गल कर लीए तां, पदवी की गल कर लीए तां, पाटवाल जी कहते उन्होंने भगती तो प्राप्त हुई है। सुदामा, सुदामा जिहड़ा सी वो कृष्ण जी का जमाती सी, क्लास फैलो सी, लेकिन कंगाली विच जीवन बतीत कर रहा सी। जदों घरवाली नूं पता लग्या कि तुहाडे क्लास फैलो, तुहाडे जमाती जिहड़े ने वो राज प्रबंध चला रहे ने, शक्ति वाले ने, 16 कला संपूर्ण ने, उन्हां कोल जाओ। तो फिर आप सारी कहानी जानते हैं भी तंदुर लैके किवें जाके किया और किवें सत्कार किया, किवें उहदी कंगाली दूर की। एक भगती भाव के राही, चाहे वह कृष्ण जी की भगती विच सी, एक विश्वास बन गया, जिहदी भगती की उन्हें पार कर दिता ते उन्हें राखी की। इस करके सुदामा जी की गल की है। पुब, पुब का अर्थ है पूर्वले, पहले, अज तो पहला दे जो पिछे हो चुके ने, भगत हर के जोग गणंग। जोग जुगणंग नहीं पाठ करना चाहिए ਇਹਦਾ, जो गणंग जिवें सिंह साहब ने भी किया सी, ठीक है। जो गणंग का भाव जो गिने जाते हैं, जो कहे जाते हैं, कई बार जुड़त होने करके जे पता ना हो तेन कई बार जुगणंग पढ़ते, जुगणंग नहीं है। जो गणंग का भाव जो भगत पूर्वले कहे जाते हैं, अज तो पहले समय में जिहड़े हो चुके हैं, जिन्हां दी लिस्ट साडे सामने, नारद, ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा, पुब, भगत हर के जो गणंग, जिहड़े हरि दे भगत गिने जाते हैं, उन्हां दी गल कीती। काहदे वास्ते? कहंदे उन्हां ने रब दी बंदगी करके, सिमरन करके ये दात, ये पदवी हासिल की है। अमरीक, हुण एक होर नां साडे सामने रखिया पाटवाल जी ने। अमरीक ऋषि जिहड़ा सी, इन्हें एकादशी का वर्त रखिया। एकादशी का जो वर्त रखिया, ये वर्त तोड़न लगे तो इन्नी देर नूं दरबाशा जी पहुंच गए। तो दरबाशा जी नूं बेनती की, तुसीं आ गए हो, मैं वर्त खोलन लगा सी, कृपा करो मेरे नाल बैठ के लंगर छको, भोजन छको। वो इस गल नूं मन गए, पर कहण लगे मैं इशनान करके वापस आउणा। जिवें उन्हां दी मिथ है, वो इशनान करन गए तो बहुत देर तक वापस ना आए। जदों वापस ना आए, जिहड़ा प्रोत बैठा सी पुजारी, उन्हें कहा भी तुसीं छको, पता नहीं कदों आण के ऋषि की अपनी मौज हुंदी। ते अमरीक ने प्रशादा छक लिया, लंगर छक लिया, खाना खा लिया, वर्त तोड़ लिया। तो जदों ये वापस आया ना दुर्वासा ऋषि, इहनूं क्रोध बड़ा चढ़िया कि मेरी बेइज्जती की, नाले तो मैनूं कहंदा मेरे नाल बैठ के लंगर छक, ते हुण पहले ही छक के बह गया, मेरी इंसल्ट की। उन्हें अपनी जट पुट्टी सिर तो, ते जट पुट के एक ऐसा शक्तिशाली बंदा पैदा करता जिहड़ा अमरीक का नाश कर सके। फिर विष्णु ने सुदर्शन चक्कर चलाया। कहंदे जो सुदर्शन चक्कर चला के उस दुर्वासा ऋषि के पिछे पै गया उन्होंने मारन वास्ते। अखीर ते जदों कोई बचाव का चांस ना बनया, फिर अमरीक की शरण में आके दुर्वासा ऋषि ने मिन्नतां कीतियां, ते अमरीक के कहण दे उत्ते दुर्वासा ऋषि का बचाव होया, जो उन्हां दी मिथ आ उहदे मुताबक। ते सतगुरु के सिद्धांत दे विच पाटवाल जी ये गल दसना चाहते हैं, जे उन्हां दी राखी हो सकती है ना, अमरीक की राखी हो सकती है, ध्रुव की राखी हो सकती है, नारद की गल हो सकती है, प्रहलाद जी की राखी हो सकती है, तो फिर जदों असीं भगती करांगे, साडी भगती भी होएगी, साडी राखी भी वो आप करेगा। पर एक गल पल्ले बरनी पै भी उहदे हुक्म की पालना करनी। एक कुशल मुख सतगुरु बताया, जिहड़ा आनंद का जीवन भगतां कोल प्राप्त हुंदा ना, उहदा कारण इक्को ही है, रास्ता इक्को ही है।
एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किश करे सो हर क्या भगतां पाया। परमात्मा जो कुछ करता उन्होंने सत करके मानते हैं भगत, वो किंतु परंतु नहीं करते। हर जो किश करे सो हर क्या भगतां पाया, ते नानक हौमै मार मिलाया। अपनी जिंदगी विचों हौमै नूं खत्म करके, जिवें पहला वचन कर चुका, मत होंदी होए इयाणा, तन होंदे होए निताणा, अणहोंदे आप बंडाए, को ऐसा भगत सदाए। इस तरह अमरीक दे कहण दे उत्ते दरवाशा ऋषि दी राखी होई, ते अमरीक जी नूं इह पदवी प्राप्त होई, इह मान प्राप्त होया। जयदेव जी जिहड़े ने बंगाल तो ने, वीर भूमि विच इन्हां दा जन्म होया बंगाल दे विच, और आप जी कृष्ण दे भगत सन पहला विद्वानां दे मुताबक। लेकिन जिवें जिवें भगती करते गए रब दी, निर्गुण तो सरगुण तो निर्गुण वाल पहुंचे, ते आप जी ने बहुत बड़ा महाकाव्य गोबिंद गीत जिन्हों कहा जाता है, जो अपनी घरवाली नाल बैठ करके पत्नी नाल बैठ के गाउंदे सन, महान कोश के मुताबक भी। ते जदों गुरु नानक पातशाह जी बंगाल दे विच गए ने पहली उदासी विच धर्म प्रचार की सेवा निभा के, बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दे सियाई, बाजों गुरु गवार है कर दी सुनी लुकाई, बाबे पेख बनाया उदासी किरीट चलाई। ते आप जी दे दो शब्द दो पदे गुजरी ते मारू राग दे विच दर्ज ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर, क्योंकि आप संस्कृत ते प्राकृत दे बहुत विद्वान सन। आप जी दे दो पदे कलैक्ट किए, जो गुजरी राग दे विच और मारू राग दे विच सुभायमान ने दोनों पदे। उस तो बाद त्रिलोचन भगत त्रिलोचन जी जिहड़े ने, इन्हां दे गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर 3 रागां विच 4 शब्द दर्ज ने। बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतांबर बाके हृदय बसै, नारायण इंद्र स्काय भूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्मरी। कि जिंदगी विच कर्म करन वेले सोचना ते कर्म मिटदा नहीं। जिन्हां दी लोग पूजा करते हैं देवी देवतियां दी, उन्हां दी गल कीती। और काय जपोरे काय तपोरे काय बिलोबो पानी, जिहड़े कर्म कांड ने वो पानी रिड़कण दे बराबर है। जिवें पानी नूं रिड़कण तो बाद सानूं मक्खण की प्राप्ति नहीं होनी, घिओ की प्राप्ति नहीं होनी, इवें जिंदगी दे विच जे असीं अपनी जिंदगी विच कर्म कांड करदे हां, समां तां बतीत होएगा, पैसे भी खर्च होणगे, हर चीज़ का नुकसान होएगा, लेकिन सच की प्राप्ति नहीं होएगी। क्योंकि ये सच है कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। काय जपोरे काय तपोरे काय बिलोवो पानी, 184 जिन उपाई सो सिमरो निर्वाणी। उस निर्वाण मुक्त परमात्मा की बंदगी करने की प्रेरणा की भगत त्रिलोचन जी ने, जिहड़े शोलापुर डिस्ट्रिक्ट दे विच बारसी विच पैदा होए महाराष्ट्र दे विच। और आप जी दे जिवें मैं बेनती की है 4 शब्द श्री राग धनासरी ते आदि दे विच दर्ज ने, ते आप जी दे 4 शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे असीं दर्शन करते हैं। उन्हां भगतां विचों ने जिन्हां भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच सुभायमान है। नामा भगत नामदेव जी की रचना गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दूजे नंबर के उत्ते। जिमें आपां गुरबाणी संपादन वेले दिती हुई तरतीब नूं वेखदे हां, सीरियल वाइज वेखदे हां कि पहले पातशाह दे शब्द, उस तो बाद फिर क्योंकि गुरु अंगद साहब के केवल श्लोक ने 63, वो 12 विच समा गए ने, शब्द कोई नहीं उन्हां दा। तीसरे पातशाह दे फिर चौथे पातशाह की बाणी, फिर 5वें पातशाह की बाणी, फिर 9वें पातशाह की बाणी। इवें भगत बाणी जो दर्ज की है, उस वेले सब तो पहले नंबर के उत्ते भगत कबीर जी की बाणी, दूसरे नंबर के उत्ते भगत नामदेव जी की बाणी। आप जी की बाणी 18 रागां विच 61 शब्दों के रूप में सुभायमान है गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर। और आप जी ने उस निर्गुण परमात्मा की भगती करके नामदेव मुख लाया, किवें चुके हंकारियां ने मंदिर तो बाहर सुट दिता और अपने मालक के दर के उत्ते बेनती की, हस्त खेल तेरे देहुर आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जाद मराया, शीपे के जन्म काहे को आया। धन गुरु नानक पातशाह जी ने बाणी संभाली और जिन्हों धक्के मार के बाहर सुट दिता सी ना मंदिर तो, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी में टिका दिता, जिथों मुड़ के कोई धक्का नहीं मार सकता, जिथों कोई नरादरी नहीं कर सकता। और अज भगत बाणी
गुरबाणी भट बाणी सिख बाणी इक्को लैवल के उत्ते इक्को पदवी ते ने। अज जदों गुरु नानक साहब जी की बाणी विचों गुरबाणी विचों हुक्मनामा लिखिया होवे ਉਹਦੇ प्रति भी साडा विश्वास सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो हर करता आप मोह कढ़ाए। ते जदों भगत बाणी विचों हुक्म होवे भगत नामदेव जी की बाणी विचों भगत कबीर जी की बाणी विचों भगत रविदास जी की बाणी विचों उस वेले भी किसी सिख की जरूरत नहीं कि वो ते कोई किंतु परंतु करे, क्योंकि अज समुची बाणी जिहड़ी है इहदे वास्ते हुक्म हो चुका आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को मिल बोच है खो शब्द मैले। ते भगत नामदेव जी जिन्हों सतगुरु उस मालक ने किरपा की अपनी जिंदगी विच भगती भाव पैदा किया निर्गुण की भगती करके वह रूप बन गए। इस गल की गवाही धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने आप दी है जिन्होंने संपादन किया गुरु ग्रंथ साहब जी की एडिटिंग की है। एक बचन तक किया उन्होंने नामे नारायण नाही भेद कि नारायण विच रब विच ते नामदेव जी विच कोई अंतर नहीं नामे नारायण नाही भेद। ते दूसरा बचन असी भगत धन्ना जी तो बाद इस गल नूं समझाउण वास्ते कि पत्थर की पूजा गुरमत विच प्रवान नहीं। जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल अजाई जाए जो पाथर को कहते देव तिसकी बिरथा होवै सेव। ये गल समझाउण वास्ते भी रब की पूजा करनी पूजा अकाल की परचा शब्द का दीदार खालसे का। फिर हवाले दिते भगतां दे जिन्हां ने भगती की ते आप जी ने बचन किए धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना आड़ दाम को छिपरो होयो लखीना। जिन्हों अद्धी कौडी का लोग बहुत नीच समझते सन वो लखां का हो गया। वो ते किरपा हो गई कि अज नामे नारायण नाही भेद। फिर उस तो बाद सतगुरु पातशाह जी के सिद्धांत नूं समझाउण वास्ते भटवाल जी किरपा करते हैं। अवर कबीर भणंग भणंग का अर्थ है कहा जाता है उचारण किया जाता है। अवर का अर्थ है होर कबीर भगत कबीर जी की गल की है जिन्हां दी बाणी बहुतात विच दर्ज है जिवें भुलदा नामा ते 246 शब्द और इहदे नाल आप जी ने किरपा की 243 श्लोक और 243 श्लोकां दे नाल आप जी दीयां संपूर्ण बाणियां जिवें 52 अखरी संस्कृत के 52 अल्फाबैट ने। अल्फाबैट एक कली जिमें गुरु अर्जन साहब जी ने 52 अखरी उचारण की है गुरु नानक साहब जी ने गुरु अमरदास जी ने पट्टियां उचारण की उस पैटर्न के उत्ते आप जी ने 52 अखरी उचारण की गौड़ी थिथी उचारण की बार सत उचारण की। कबीर साहब जी की रचना का भंडार साडे कोल है जिन्हां ने अपनी जिंदगी में भगती की। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं जब आपा परका मिट गया जत देखो तत तू। जिमें भगत नामदेव जी गल करते हैं सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सारियां दी इक्को धारणा है इक्को लैवल ते सारे खड़े ने विराजमान ने सुभायमान ने। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं जब आपा परका मिट गया जत देखो तत तू। पर किवें समर्पित ने उदाहरण देखो किहड़ी दिंदे कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाम कहने कि मैं राम दा कूकर हाँ मेरा नाम मोती है ਉਹਦੇ दर दे उत्ते जिवें कुत्ते नूं मोती कहंदे ने लोग। कूकर राम को मोतिया मेरो नाम गले हमारे जेवरी जां खिंचे ता जाऊं। मेरे गल विच जंजीर पाई ਉਹਦੇ हुक्म दी ਉਹ जिधर खिंचदा मैं ਉਹਦੇ पिछे तुरदा हाँ। मैनू कोई पता नहीं ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किश हर किया भयो कबीर कबीर। क्योंकि जीवन का अकीदा बन चुका कबीरा कबीर कबीरा तू ही कबीर तू तेरो नाम कबीर भाग वटे ते पायो तू जो पहले तजा शरीर। जिहड़ा मनुख अपनी जिंदगी विच आत्मिक तौर के उत्ते आपा बार दिंदा हंकार नूं मार लैंदा जो पहले तजा शरीर जे अपने शरीर नूं छड्ड देवे कहण तो भाव पहला मरण कबूल नूं धारण कर लवे वो फिर कबीर साहब जी वर्गा रुतबा प्राप्त कर लैंदा। ये सारियां दी गिणती साडे वास्ते क्यों दिती भी इन्हां ने जिवें भगती कीती ना अज भी तुसीं करके उस लैवल ते पहुंच सकदे हो रब दे दर ते प्रवान हो सकदे हो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा
ਪੁਬ ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਜੋ ਗਣੰਗ ਅੰਬਰੀਕ ਜੈ ਦੇਵ ਤੇ ਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਭਣੰਗ ਤਿਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ ਕਲ ਪਿੰਤਰ ਜਸ ਜਗਤਰ ਪਰਛਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌਣੀ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਸੌਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾੜੀ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੈ ਨਹੀਂ ਜੰਮੈ ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਗਵਾਇੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ ਕਲ ਭਿੰਤਰ। ਭਿੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਇਓ ਪੱਬਾ ਜਈਆ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੱਬਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਭਇਓ ਕਲ ਭਿੰਤਰ ਜਸ ਜਗਤਰ ਪਰਛਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਕਬੂਲਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਚੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਵਾਈ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਜਾਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਹਮ ਤਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਢਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਭਦਿਆਂ ਨਿਭਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਨਾਨੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਭਤੋਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 55 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਿਕਲੀ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਇਹ ਦਾਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਹਰੀ ਵਰਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ।
जो रब की पदवी है वह धन गुरु रामदास पातशाह की पदवी है, जिन्हां अगे सारा संसार झुक के एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। सतगुरु कृपा करे सानू भी ये जीवन जाच प्राप्त होवे, असी भगती मार्ग ते चल के अपने जीवन नूं सफल कर सकीए ते नाल मनुखता लई कुछ कर सकीए, क्योंकि साडी अरदास नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। होइयां भुलां लई खिमा, जो कुछ बचन गुरमत अनुसारी कीते ने गुरु के समझ के हिरदे विच वसा लेने, ताकि परी हाजरी दिता समा साडे वास्ते लाभदायक हो सके। जो मेरियां भुलां ने वो बच्चा समझ के खिमा कर देनियां, अरदास कर देनी सतगुरु के दर ते। इस तरह सतगुरु आप कृपा करके सेवा लेंदे रहन जीवन के आखिरी श्वास तक। सारियां दा धन्नवाद करो, फतेह दी सांझ बख्शो, आशीर्वाद आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।